मूवी की शुरुआत में हम सुमी को देखते हैं। सुमी हड़बड़ी में डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें जल्द से जल्द अपने घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पिता की हालत काफी गंभीर थी, जो कि उसके पिता के पैर का घाव अब नासूर बन चुका था। डॉक्टर उसके घर जाकर ट्रीटमेंट करते हैं और घाव नासूर बन जाने के कारण सुमी के पिता का पैर काटना पड़ता है। कुछ देर बाद सुमी के पिता उससे अपने पैर के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि उसने कटे हुए पैर को दूर कहीं फेंक दिया है। हालांकि वो अपने पिता का पैर संभाल कर फ्रिज में रख देती है। अगले सीन में सुमी अपने दोस्त सेबर के साथ बात कर रही होती है। उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि सुमी की माँ काफी पहले अपने बेटे के साथ घर छोड़कर जा चुकी है और सुमी भी अपनी माँ को ढूंढकर उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पिता की जिम्मेदारी के बीच सुमी फंसी हुई है। इसलिए वो चाहती है कि जल्द से जल्द उसके पिता ठीक हो जाए और वो अपनी माँ को ढूंढकर उनके साथ रह सके। इसके अलावा सुमी घर चलाने के लिए अपने पिता की शॉप दोबारा से खोलना चाहती थी, क्योंकि घर पर कमाने वाला कोई भी नहीं है। सेबर सुमी को एक आदमी से मिलवाता है जिससे कि उसकी मदद हो सके। वो आदमी सुमी की मदद ना करके उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। सुमी उसकी मंशा समझकर वहाँ से चली जाती है। अब घर पहुँचते ही सुमी के पिता सुमी को मेडिसिन लाने के लिए कहते हैं, जो कि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुमी डॉक्टर के पास तो जाती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टर जा चुके थे। अब रात के समय सुमी नींद में अजीब से सपने देखने लगती है। सपने में वो अजीब किस्म के एक आदमी को नदी के सामने खड़ा होकर घूमते हुए देखती है। ये देख उसकी नींद टूट जाती है और सुमी के उठते ही उसके पिता उससे खाने के बारे में पूछते हैं। पैसे नहीं थे, इस वजह से सुमी खाने का जुगाड़ भी नहीं कर पाई। ये देख उसके पिता बेवजह उसे नकारा कहकर बहुत ज्यादा सुनाने लग जाते हैं और इसी तरह से वो अपनी बीवी को भी बुरा भला कहकर सुनाया करते थे। सुमी अपनी माँ के खिलाफ बातें सुनकर गुस्सा करने लगती है और ये गुस्सा हाथापाई तक पहुँच जाता है। जैसे तैसे झगड़ा खत्म करके सुमी बाहर निकलती है और वो कहती है कि वो जल्द से जल्द खाने का इंतजाम करके घर वापस लौट आएगी। और फिर वो सपने में देखे गए उसी आदमी को घर के बाहर देखती है। वो आदमी कहता है, अगर तुम मेरी बातें मानोगी तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, साथ ही मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद भी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। और उसी के कहे अनुसार वो अपने पिता को उनके पैर का मीट बनाकर खिला देती है। सुमी के पिता को तो भनक भी नहीं लगी कि उन्होंने अपनी खुद की मीट खाई है। अब कुछ देर बाद सुमी को पता चलता है कि गांव की एक लड़की निमरम एकदम से गायब हो गई है। सेबर और बाकी गांव वाले उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन आखिर में उसकी लाश बरामद होती है। वहीं दूसरी तरफ निमरम को दफनाने के बाद निमरम की बहन अपने सपने में निमरम को देखती है और वो उससे अपनी मौत का बदला लेने के लिए कहती है। साथ ही वो अजीब सा दिखने वाला इंसान सुमी को कब्रिस्तान में जाकर एक ताजी लाश लेकर उससे सूप और करी बनाकर अपने शॉप पर बेचने के लिए कहता है, जिससे कि उसकी दुकान चल सके और पैसों की दिक्कत भी ना हो। सुमी बिल्कुल उसके कहे अनुसार करती है और धीरे धीरे उसकी दुकान सही तरीके से चलने लगती है। इधर निमरम की बहन को पता चलता है कि निमरम की लाश गायब हो गई है। ये वही लाश है जिसका सूप बनाकर फिलहाल सुमी अपनी दुकान पर बेचती है। सुमी का दोस्त सेबर और गांव वाले बेहद ज्यादा गुस्से में थे और इस बात से सुमी काफी ज्यादा डरी हुई थी। मौके का फायदा उठाकर अजीब सा दिखने वाला वो घोस्ट सुमी को डराकर सेबर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे सेबर को मारकर उसी का सूप बनाकर बेचने के लिए भी कहता है, जिससे कि जल्द से जल्द पैसे कमा कर वो अपनी माँ के पास जा सके, लेकिन सुमी उसे मना कर देती है। गुस्से में वो अजीब सा दिखने वाला घोस्ट उससे कहता है, ये गलती मत करो वरना इस गांव में तुम्हें हमेशा के लिए कैद होकर रहना पड़ेगा। ये कहते ही सेबर वहाँ चला आता है और वो नोटिस करता है कि सुमी के घर पर कुछ टूल्स पड़े हुए हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करके सुमी ने निमरम की बॉडी काटी थी। इसके अलावा सुमी के घर पर निमरम का कटा हुआ सर फ्रिज में पड़ा हुआ था।
जिसे सुमी तो छिपाना चाहती थी, लेकिन उस घोस्ट की वजह से सुमी इस बात को भूल जाती है। अब सेबर के आने के बाद भी वो बार बार सुमी से कहता है कि सेबर को जान से मार दो। सुमी बेहद ज्यादा घबराने लगती है। ठीक तभी सेबर निम्रम का कटा हुआ सर देख लेता है। वो घोस्ट के कहे अनुसार खुद को बचाने के लिए सुमी सेबर को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। काफी देर बाद उसे होश आता है। सुमी कहती है कि उसका ये सच गांव वालों के सामने नहीं आना चाहिए, वरना उसका अंत बेहद बुरा होगा। वहीं सेबर बातों बातों में सुमी से अपने प्यार का इजहार करता है। सुमी उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन आखिर में वो उस अजीब से दिखने वाले घोस्ट के बातों में आकर अपने खास दोस्त सेबर को जान से मार देती है। दूसरी तरफ निम्रम की स्पिरिट अपनी बहन से कांटेक्ट करके उसे जल्द से जल्द अपने कातिल के बारे में ढूंढने के लिए कहती है। इस दौरान निम्रम की बहन को एक कड़ा मिलता है और इसी कड़े से जुड़ी खोज करने के लिए वो सिम्पाका नामक एक महिला के पास जाती है। वैसे सिम्पाका नाम इस कड़े पर भी लिखा था। निम्रम के हाथों में वो कड़ा देखकर सिम्पाका कहती है कि तुम एक चोर हो। ठीक तभी सिम्पाका का बेटा आकर निम्रम की बहन को मारकर अपने घर से भगा देता है। साथ ही उसके जाने के बाद वो अपनी माँ से कहता है कि उसने ये कड़ा चुरा कर निम्रम को दिया था। इस बात से ये तो साफ हो चुका है कि निम्रम की मौत के पीछे इस बंदे का हाथ जरूर है। अब अगले सीन में निम्रम की बहन के सपने में वही अजीब सा घोस्ट दिखाई देता है। डर के मारे उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने सामने उसी घोस्ट को पाती है, जो उसे इमोशनल बातें कहकर उसे अपनी बातों में फंसाना चाह रहा था। वो उससे बार बार एक ही बात पूछता है, क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि किसने तुम्हारी बहन को मारा है? साथ ही वो उसे खून करने के लिए भी उकसा रहा था, लेकिन वो मना कर देती है। अगली सुबह निम्रम की बहन अपनी बहन निम्रम के कब्र के पास जाती है और ये घोस्ट उसे जानबूझकर ऐसे विजन्स दिखाने लगता है जिससे कि निम्रम की बहन इमोशनली टूटकर उसकी बातें मान ले और वो आखिरकार मान ही जाती है। साथ ही हमें पता चलता है कि निम्रम की बहन पहले काला जादू किया करती थी, लेकिन अपनी बहन की वजह से उसने ये सब कुछ छोड़ दिया और दोबारा से काला जादू वो अपनी बहन के लिए ही आज शुरू करेगी। निम्रम की बहन निम्रम के कातिल को काले जादू की मदद से बेहद बुरी तरीके से मौत देती है। अगली सुबह होते ही एक डॉक्टर की मदद से निम्रम की बहन को पता चलता है कि सिम्पाका का बेटा एकदम से खतरनाक मौत का शिकार हो गया है, जिससे निम्रम की बहन को फाइनली समझ आ जाता है कि निम्रम के मौत के पीछे किसका हाथ था। अब रात के समय निम्रम की बहन अपने डॉक्टर के घर पर खाने के लिए जाती है और यहाँ डॉक्टर की ज़ुबानी हमें सच का पता चलता है कि उस लड़के को जाल में फंसाकर डॉक्टर ने ही निम्रम को मारा था। असल में ये काम डॉक्टर ने उसके द्वारा कराया था, क्योंकि डॉक्टर ने निम्रम को प्रेग्नेंट कर दिया था। उन दोनों के बीच में फिजिकल रिश्ता था और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। डॉक्टर उसे अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे रास्ते से सीधा साफ कर देते हैं। वो लड़का निम्रम से प्यार करता था। उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से निम्रम ने उसे मना कर दिया और इसी बात को मोहरा बनाकर डॉक्टर ने उस लड़के को भड़काकर निम्रम की हत्या करवाई थी। डॉक्टर के साथ ये सारी बातें निम्रम की बहन को काले जादू की मदद से पता चल चुका था, इसीलिए वो यहाँ उन्हें मारने के लिए आई थी। वो बेहद गुस्से में थी और उसका यही गुस्सा धीरे धीरे इतना खतरनाक रूप लेता है कि वो डॉक्टर को भयानक मौत उपहार के तौर पर देती है। उधर सेबर की मौत के बाद सुमी गांव छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वो घोस्ट उसे गांव छोड़कर जाने से मना करता है, जिससे कि वो अपने ही पिता को कन्फ्रंट करके अपनी माँ के बारे में जान सके। ठीक तभी निम्रम का पिता आकर सेबर की बॉडी देखकर डर जाता है। वो अपनी बेटी से छिपने लगता है, लेकिन निम्रम उसे पकड़कर घोस्ट के कहे मुताबिक क्वेश्चन पूछने लगती है। निम्रम का पिता कहता है कि किसी दूसरे आदमी की वजह से उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन निम्रम के डर से आखिरकार वो सच्चाई बता देता है। असल में निम्रम के पिता ने कभी भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं करा। वो तो सिम्पाका नामक उसी औरत से प्यार करता था
और ज़बरदस्ती घर वालों के कहने पर उसने इससे शादी सुमी की माँ से शादी करी थी। इसके अलावा सिम्पाका का सुमी के पिता के साथ फिजिकल रिश्ता था, वो भी शादी के बाद। और निम्रम को मारने वाला वो लड़का सुमी के पिता और सिम्पाका का बेटा ही है। साथ ही शादी के काफ़ी सालों के बाद जब सुमी की माँ को इस अफेयर के बारे में पता चला, तब वो अपने बच्चों को लेकर अपने पति को छोड़कर यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन इस लड़ाई में गुस्से का पारा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सुमी के पिता ने अपनी ही बीवी को जान से मारकर घर के नीचे दफना दिया। ये बात जानने के बाद सुमी अपना पारा खो देती है और अपने पिता की हत्या कर देती है। अब कुछ देर बाद सुमी अपनी माँ की कब्र खोद कर उन्हें देखने लगती है, जो कि अब सिर्फ वहाँ हड्डियाँ बची थी और कुछ नहीं। सुमी अपने माँ के साथ अपने पिता की लाश को भी वहीं दफन कर देती है और ये सब कुछ देखकर वो अजीब सा घोस्ट हंसने लगता है। मन ही मन वो घोस्ट बेहद आनंद ले रहा था। अब कुछ देर बाद वो घोस्ट सुमी को एक मूर्ति देता है जिससे काला जादू किया जा सकता है। यही मूर्ति उससे पहले निम्रम की बहन को भी दिया था। अब इसके बाद सुमी डिसाइड करती है कि अब उसे जल्द से जल्द गांव छोड़कर जाना चाहिए। अब मूवी के आखिर सीन में निम्रम की बहन सुमी के घर पर पहुंचती है। निम्रम की बहन सुमी से कहती है कि यहाँ वो अपनी बहन की लाश लेने के लिए आई है, जो कि उसे पता चला है कि उसकी बहन की लाश यही है। सुमी घबराहट में उसे मारने की व्यवस्था में लग जाती है और फिर अचानक से वहाँ एक महिला पहुँचती है जिसने अपना फेस बालों से ढक कर रखा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये महिला सिम्पाका है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आगे क्या होता है ये तो इस मूवी के अगले पार्ट पर ही पता चलेगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।